नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स। डरने की कोई बात नहीं है। इस बात का सिंपल सा ये मतलब है कि आज हम सीखेंगे sin 30 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, cos secant 90 की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे उसको इजी तरीके से याद रख सकते हैं। तो बस टाइम वेस्ट ना करते हुए इस छोटी सी इंट्रो के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं ना, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे दिमाग में आती है। पहली कौन सी? साइन थीटा, दूसरी कॉस थीटा, फिर आती है टेन थीटा, फिर आती है कॉसिकेंट थीटा, देन सीकेंट थीटा, एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे माइंड में आती है। अच्छा, आपने एक खास बात देखी होगी, इन सब में क्या है, हमारे पास एक एंगल है। क्या है ये? एक एंगल, इसको हम हिंदी में बोलेंगे कोण। क्लियर? अब इस एंगल को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहला तरीका जो होता है एंगल को मेजर करने का, पहला तरीका होता है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर पहला तरीका। दूसरा तरीका है हमारा रेडियन मेजर। ठीक है, 2 तरीके से एंगल को कैलकुलेट किया जाता है, या यूं समझिए कि रिप्रेजेंट करने का तरीके 2 हैं। एक एंगल को डिग्री की फॉर्म में भी लिखा जाता है और किसकी फॉर्म में भी लिखा जाता है? रेडियन की फॉर्म में। देखिए, इस बात को समझते हैं जरा कि ये डिग्री फॉर्म क्या है और रेडियन फॉर्म क्या है। अब मान लीजिए मैंने लिखा 30 और इसके ऊपर ये निशान लगा दिया, तो ये हो गया डिग्री मेजर, ये हो गया 30 डिग्री। अच्छा, धीरे धीरे मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, अभी बेसिक सी बात समझ लीजिए। 30 डिग्री ऐसे मैंने लिखा, 90 डिग्री, तो ये कौन सी फॉर्म होगी हमारी? डिग्री में। ये एंगल को हमने किस में लिखा? डिग्री में लिखा। अब इस डिग्री का हमें रेडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो रेडियन में कैसे लिखते हैं, अगर मैं रेडियन में बात करूं, रेडियन में लिखते हैं इसको π/6, इसको लिखते हैं π/2। अब आप कहेंगे आपने तो ये लिख दिया, हम कैसे सीखेंगे कि कैसे एक डिग्री को रेडियन में बदला जाता है, कैसे एक रेडियन को डिग्री में लिखा जाता है। आज की क्लास में सबसे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम उनके स्पेसिफिक एंगल पे जाएंगे। तो पहला जो है, हम डिग्री को किस में बदलने जा रहे हैं? रेडियन में। डिग्री मेजर को किस में बदल रहे हैं हम? रेडियन में बदल रहे हैं, डिग्री को रेडियन में। तो देखो एक बात सुनो, मान लो जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो, मान लो मैंने लिखा 30 डिग्री और मैं इसका रेडियन लिखना है, इसको रेडियन में लिखना है, तो आपने क्या करना है? सिंपल से एक काम करना है, इस डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है π/180 डिग्री से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? π/180 से। तो ठीक है, कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 3 6 18, तो ये हो गया π/6। तो 30 को क्या लिख सकता हूं मैं? π/6। इसी तरह से जैसे मान लो 45 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है, तो 45 इंटू π/180, तो आपको पता है 45 चौके 180, तो ये हो गया π/4। इसी तरह से मान लो मैंने लिखा 60 डिग्री, रेडियन में बदलना है, तो क्या लिखेंगे? 60 इंटू π/180, तो 6 3, तो π/3। आ रहा है ना समझ कि जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आपने क्या करना है? जब भी डिग्री को किस में बदलना हो? रेडियन में बदलना हो, तो आपको क्या करना है? डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? π/180 से, तो वो किस में बदल जाएगा? आपका रेडियन में। ठीक है, क्लियर है बात? डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो क्या करना है? डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है 1/80 से। जैसे लास्ट 90 डिग्री है, रेडियन में बदलना है, तो 90 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? π/180 से, तो 9 दूनी 18, तो हो गया π/2। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में 120 डिग्री को रेडियन में बदल के बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। यह आपके लिए है, ठीक है, क्लियर है बात? चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, आप ऑप्शन लिख देना बस। कई बार पाई लिखने में मुश्किल हो जाएगी ना, तो आपको इन ऑप्शन में से बता देना है π/3, 7 π/3, 2 π/3 एंड π/9। इन 3 ऑप्शन में से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री को रेडियन में बदलना आपको आ गया है। डिग्री को जब भी रेडियन में बदला जाता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं?
पाई बाय 180 डिग्री से। धीरे धीरे हम इनकी डिटेलिंग में जाएंगे, बट अभी आप बेसिक से बात समझ के रखिएगा। अब हम बदलेंगे रेडियन को डिग्री में। तो रेडियन में बदलने का तरीका क्या था, डिग्री को आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, पाई बाय 180 से, ठीक है। दूसरा तरीका, अब हम क्या बदलने जा रहे हैं, रेडियन। मान लीजिए आपके पास पाई बाय 4 है, तो ये किस में लिखा हुआ है आपका, रेडियन में। अब इसको किस में बदलना है आपने, डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पाई बाय 180 से किया था, तो 180 बाय पाई से कर दो, पाई से पाई कैंसल, और ये 45 डिग्री है ना। जैसे पाई बाय 3 है, तो रेडियन में बदलने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई कैंसल, 3 छक्के 18, 360 डिग्री। मान लीजिए पाई बाय 6 है, रेडियन में बदलने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई कैंसल, 6 3 18, तो ये 30 डिग्री। होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं लिख देता हूं, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, रेडियन को मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से। क्लियर है ना बात, इतनी कोई डाउट है इतने में, नहीं है? चलो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक क्लास कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए मैं कहूं पाई बाय 2, ये आपका किस में, रेडियन में। किस में बदलना है, डिग्री में। तो देखो सबसे पहले तो ये क्या कैंसिल करना है, पाई कैंसिल करना है, तो पाई से डिवाइड करना पड़ेगा तभी कैंसिल होएगा, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 180 से। पाई से पाई कैंसिल, 2 9 18, तो पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री। होप आपको ये समझ आ चुकी होगी बात। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज की क्लास का मेन टॉपिक है। मैंने बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं सम स्टैंडर्ड एंगल्स। देखिए जब मैं स्टैंडर्ड एंगल की बात करता हूं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, स्टैंडर्ड एंगल, तो आपके पास क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है 0 डिग्री, दूसरा होता है 30 डिग्री, नेक्स्ट वन इज 45 डिग्री, नेक्स्ट इज 60 डिग्री, एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके सब किस में है, डिग्री में है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एंगल है आपका, स्टैंडर्ड एंगल है आपके पास, डिग्री है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 5 आपके क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है। ये तो डिग्री में है। अगर मैं बात करूं इनको रेडियन में बदलना है, रेडियन में तो 0 डिग्री को लिखते हैं 0, 30 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 6, 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 4, 60 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 3 और 90 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 2। तो ये आपको याद होने ही चाहिए ऐसे, और आपको मैंने बदलना भी सिखा दिया है कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो, मतलब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बाय 180 से, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है इतनी बात? होप आपको पिछली क्लास समझ आ चुकी होगी अभी तक जो मैंने करवाया है। तो ये आपके क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। अब इन एंगल पर आपके ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशोज है, वो 6 रेशोज है, उनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं उसको समझेंगे हम। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। इस टेबल को बनाना सीख लीजिए, और इसके बेस में अगली क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, तो मैंने लिखा हमारे पास, सबसे पहले मैंने लिखा 0, फिर मैंने लिखा 30, नेक्स्ट वन इज 45 डिग्री, नेक्स्ट इज 60 डिग्री, एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। ठीक, ये डिग्री में हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले हमारा है साइन थीटा। पहले मैं साइन थीटा के लिए समझा रहा हूं। देखो, आपने शुरुआत के लिए क्या करना है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपने कैसे याद करना है, ध्यान से सुनना। आपने क्या करना है, 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे। पहले 0 1 2 3 4 लिखा, फिर सबके नीचे क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। इतनी बात समझ आई? देखो, इस बात को दोबारा समझा देता हूं मैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 0, फिर लिखना है आपने 1, फिर 2, फिर 3 और फिर क्या, 4। साइन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। सबके नीचे 4 4 4 4 4 4 और 4। अब क्या कर देना है, सबका स्क्वायर रूट कर देना है।
ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। तो साइन की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। 0/4 क्या होता है? 0। खूब आपको इतना बात पता होगी कि 4/0 दैट इज नॉट डिफाइंड एंड 0/4 इज इक्वल टू 0। नहीं पता तो इससे रिलेटेड मैंने एक क्लास बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं, वहां से वो देखाना ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइंड, कि इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड के बीच क्या आंसर है। मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लिखा, नॉट डिफाइंड लिखा है। क्यों लिखा है उसका आंसर आप इस वीडियो में जो मैंने लिंक में डाली हुई है वहां से देखाना। ठीक, चलो। तो आपको पता है 0/4 कितना हो गया? 0, और 0 का अंडर रूट 0, यानी कि साइन 0 डिग्री क्या हुआ? 0, है ना। 1/4 तो 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 1/2। ठीक है, अब ये कैंसल हो रहे हैं तो कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 ही, है ना। चलो, ये तो कैंसिल नहीं होते तो इसको लिखा √3, 4 का 2। अच्छा, 4 से कैंसिल हो गया, 4 क्या रह गया? 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। क्लियर है इतनी बात? बस मैंने इनको सॉल्व किया। 0/4 4, 0/4 0, उसका स्क्वायर रूट 0, 1/4 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 का 1, 2 का √2, √3 का √3, 4 का 2, 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। क्लियर है इतनी बात? तो ये वाली बात आपको समझ आ गई है। अब आपको साइन की वैल्यूज तो आपको पता चल गई है। ठीक, अब मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, आप भी याद कर लेना ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन के बारे में। तो मैंने साइन लिखा, साइन 0 क्या होता है? 0। 30 होता है हमारा 1/2, ये होता है हमारा 1/√2, ये होता है हमारा √3/2, और ये होता है हमारा 1। क्लियर है बात? चलो, अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो जो कॉस थीटा होता है ना, वो क्या करना है, हमने रिवर्स में लिखना है, उल्टा लिखना है। तो आपने लिखा 1, फिर लिखा आपने √3/2, फिर लिखा आपने 1/√2, फिर लिखेंगे 1/2 और 0। क्लियर है इतनी बात? चलो देखो, साइन को बनाना आ गया अभी जैसे मैंने सिखाया। कॉस को क्या करना है? साइन का रिवर्स लिखना है, उल्टा लिखना है। ठीक है, ये उल्टे के फॉर्म में लिखा। अब टेन थीटा, देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो टेन थीटा होता है ना, वो क्या होता है? साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे भी कैसे निकालेंगे? यानी कि दिस बाय में दिस, इसको इससे क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। क्लियर है ना बात इतनी? तो टेन थीटा हमने क्या कहा, हमारा जो ये होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक, यानी कि 0/1, तो 0/1, तो 0/1 0, ये आ गया 0। ठीक, थीटा है ये, क्यों नहीं है? 0/1 0। ठीक, नेक्स्ट 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/√3। क्या हो गया? 1/√3। समझ आ गया ना? अच्छा, इसको ना आप सॉल्व वैसे भी कर सकते हो अगर इतना दिक्कत आ रही है। साइन वाला एज इट इज लिखा, कॉस वाले को क्या लिख देना है? उल्टा लिख देना है, उल्टा करके, यानी कि 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया? 1/√3, है ना। नेक्स्ट 1/√2 को मल्टीप्लाई किया इसके उल्टे से, यानी कि √2/1, तो √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 1, यानी कि 10/45 कितना? 1। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया? √3, है ना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट वाले पे तो 1/0, तो 1/0, अगर आप वो वीडियो देख आए हो तो आपको पता है कि 1/0 क्या होता है आपका? नॉट डिफाइंड। क्या होता है आपका? नॉट डिफाइंड। क्लियर? 1/0 क्या होगा आपका? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 से 0 कभी भी क्या नहीं हो पाएगा? डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। आप पूरी जिंदगी लगा दो इस पे अपनी, आप 1 से 0 कर ही नहीं पाओगे डिवाइड। अगर कोई ऐसा है कि मैं तो कर दूंगा भाई साहब, 5 करोड़ का इनाम है, अगर आपने 1 को 0 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ओपन चैनल, चलो, नॉट डिफाइंड है। अब हम बात करते हैं, साइन हो गया हमारे पास, कॉस हो गया हमारे पास, क्या हो गया? टेन हो गया। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास निकल चुके हैं।
इन स्पेसिफिक एंगल पर इनकी वैल्यू निकल चुकी है। अब हमने निकालने हैं अपने कॉसिकेंट, सिकेंट और कॉट। अच्छा, एक बात ध्यान होगी अभी तक आपको कि जो कॉसिकेंट होता है ना, कॉसिकेंट, उसकी वैल्यू साइन की क्या होती है, जस्ट अपोजिट। सीकेंट किसका अपोजिट होता है, कॉस का। और कॉटेंजेंट किसका, कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन का। तो बस अब यहां पर ना कॉस की जो वैल्यू होगी यहां पे उल्टा करके लिख देनी है। देखो 0 का उल्टा, देखो इसके नीचे 1 है ना, 0/1, 0/1, तो 0/1 का उल्टा 0/1 था, तो इसका उल्टा 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होएगा आपका, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2, ये उल्टा 2/√3। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये इसका रेसिप्रोकल है, अपोजिट है जस्ट। और 1 का उल्टा देखो 1 बाय में 1 है, तो इसका उल्टा तो क्या ही आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। बात करते हैं सीकेंट की। सीकेंट इसका कॉस का, तो कॉस का 1 का 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। कॉट में 10 का 0 का उल्टा 0 है ना, 0/1 है तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड। ये √3, ये 1, ये 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। ये सारी आपको समझ आ गई हैं, आपको ये बनाना भी आ गया है। अब देखो इनका यूज क्या है, क्या यूज है इनका। अब आपको ये वैल्यूज ना याद होनी चाहिए, और अगर आप पहली बार कर रहे हो ना तो ऐसा नहीं कि भाई कोई ट्रिक है कि आपको हमेशा याद रहेंगे। जब तक याद नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ये चीजें आपको याद हो ही नहीं सकती। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चन से रिलेटेड, इन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन करते जाओगे, तब ये वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करना जरूरी है, और उसकी क्लास आने वाली है कल की क्लास में हम इन वैल्यूज से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जहां पर मैंने sin 30 की वैल्यू दी हुई होगी, उसको सॉल्व करने के लिए वहां से उससे रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, कल की क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास मिस मत करना, ठीक। चलो अब कुछ छोटी बातें समझ लो, उसके बाद क्लास करते हैं ओवर। देखो मान लो मैं आपसे कहूं sin 45 कितना है, तो आपने देखा sin 45 ये रहा, sin 45 कितना 1/√2, तो आप कहेंगे सर sin 45 है 1/√2। क्लियर है बात। मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे बताओ tan 60 डिग्री, तो आपने कहा tan 60 डिग्री, tan ये रहा, 60 डिग्री ये रहा, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या √3, tan ये रहा, 60 ये रहा, तो tan 60 की वैल्यू √3। अगर मैं आपसे कहूं cosecant 45 डिग्री, तो आपने देखा cosecant ये रहा 45 है यहां, तो cosecant 45 कितना √2, क्या आ गया √2। होप आपको ये देखना आ गया होगा, इतना आपको समझ आ चुका होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल की क्लास में करने वाले हैं, उस क्लास को मिस मत करिएगा, इसको अच्छे से समझ के रखिएगा, इसको बनाना सीख लीजिएगा। शुरुआत के लिए एक बार बना के रखेंगे, खुद प्रैक्टिस करिएगा, इसकी खुद बनाइएगा। एक बार मैंने बना लिया और आपने देख लिया, इससे नहीं। मैथ को जब तक आप पेन कॉपी लेकर करेंगे नहीं ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ नहीं आएगा। याद रखिएगा, इस टेबल को आपने बिना वीडियो को देखे बनाना है, बाद में यहां से चेक कर लेना। लो मैं हट जाता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, इस वैल्यू को फिर अपने से वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आपको पता ही आपको क्या करना है। आपको करना है इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।